नमस्कार। अब हम सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए कबीर ग्रंथावली के पद संख्या 6 से 10 तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पद संख्या 6 से 10 तक का। मैं अब पाइबो ब्रह्म ज्ञान सहज समाधे सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम गुर कृपाल कृपा जब कीन्ही हृदय कमल विगासा भागा भ्रम 10 दिस सूझा परम ज्योति प्रकाशा मृतक उठ्या धनक कर लिए काल अहेड़ी भागा काल अहेड़ी भागा उदय सूर निस किया पयाना सोवत थे जब जागा अविगत अकल अनूप देखा कहता कहा न जाई सैन करे मन हो मन हस रहसे गूंगे जानी मिठाई पुहुप बिना एक तरवर फलिया बिन कर दूर बाजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से अनहद नाद और साधनात्मक रहस्यवाद की बातें करते हुए कबीर ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ब्रह्म दर्शन के बाद मिलना अनुभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं पाइबो ब्रह्म ज्ञान, अब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सहज समाधे सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम, अब मैं करोड़ों कल्पों तक उसी स्थिति में रमा रहूँगा। सहज समाधि का सुख मुझे मिल गया है और इसी सुख की समाधि में सहज सुख की समाधि में मैं रमा रहूँगा। गुर कृपाल कृपा जब कीन्ही हृदय कमल बिगासा, मेरे सद्गुरु कृपालु हैं। उन्होंने जब ज्ञान के द्वारा मेरा मार्ग प्रशस्त किया तो मेरे हृदय में ये कमल विकसित हो गया। भागा भ्रम 10 दिस सूझा, सारे भ्रम दूर हो गए। संसार से संबंधित जितने भी भ्रम मेरे मन में थे वे सब दूर हो गए और अनंत ज्योति परम ज्योति प्रकाशा, परम ज्योति का प्रकाश हो गया और इस तरह से 10 दिशाएं मुझे सूझ गई। उस परम तत्व का ज्ञान मुझे हो गया। मृतक उठा धनक कर लिए काल अहेड़ी भागा, जीवात्मा जो अब तक भ्रम में थी, जो आत्मज्ञान मुझे नहीं था, वह अब फिर से जीवित हो उठा है और प्रभु के मिलन के लिए तैयार है। इसलिए अब काल अहेड़ी भागा, मृत्यु रूपी शिकारी भाग गया है। उदय सूर्य निस किया पयाना, जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदित हुआ वैसे ही अज्ञान की रात्रि, अज्ञान का अंधकार भाग गया, उसने प्रयाण कर लिया। सोवत थे जब जागा, सोते सोते जब मैं जाग गया, जब चेतना आ गई तो अज्ञान की निशा समाप्त हो गई। अविगत अकल अनुपम देखा कहता कहा न जाई, और इस ज्ञान से मैंने उस अविगत निर्गुण निराकार अगम्य अनादि अनुपम प्रभु के दर्शन किए हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद उसके संबंध में मैं कह नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। सैन करे मन हो मन रहसे, जिस प्रकार से गूंगे जानी मिठाई, गूंगा व्यक्ति अगर मिठाई खा लेता है तो वह मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। मन हो मन रहसे
प्रसन्न होना, मन ही मन में वो प्रसन्न होता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता है, अपनी बात को बता नहीं सकता है, सैन करे, इशारे करता है, लेकिन कह नहीं पाता है। वैसे ही स्थिति मेरी भी है। उस अविगत अनादि अगम्य कि मैंने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन उस अनुभव को मैं कह नहीं सकता। पुष्प बिना एक तरवर फलिया, वहां पर बिना पुष्प के ही बिना वृक्ष के ही एक पुष्प फलित हो गया है। बिनकर तूर बजाया, और बिना हाथ के ही वहाँ वाद्य यंत्र बजता रहता है, बिना कारण के ही वहाँ पर कार्य होता है। सहस्रार चक्र में जब कुंडली शक्ति पहुँचती है तो अनहद नाद होता है। अब और पुष्प बिना तरवर, बिना वृक्ष के ही पुष्प फलित हो जाता है। सहस्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला रहता है, ये उसी की ओर संकेत है। नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया, देखत कांच भया तन कंचन, बिना पानी मन बानी मन माना, उड़ा विहंगम खोज न पाया, जो जल जलहि समाना, पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, नहाए उदक न नाओ, आपे मैं तब आया, निरखा आपन पे आपा सूझा, आपे कहत सुनत पुनि अपना, आपन पे आपा बूझा, अपने परचे लागी तारी, अपन पे आप समाना, कहे कबीर जे आप विचारे, मिटी गया आवन जाना। क्योंकि वह शक्ति कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही वह शक्ति है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, नारी बिना नीर घट भरिया, पनिहारी नहीं है जल भरने वाली, लेकिन फिर भी वहाँ पर ज्ञान का जल बिना पनिहारी के, वहाँ पर हृदय रूपी घाट में ज्ञान का जल परिपूर्ण हो गया है। माया वहाँ पर नहीं है, ज्ञान का जल वहाँ भर गया है। सहज रूप सो पाया, और ये सब सहज रूप से मुझे प्राप्त हो गया है। देखत कांच भया तन कंचन, और देखते ही देखते ये शरीर जो क्षण भंगुर था, कांच के तुल्य था, वह शुद्ध कंचन में परिवर्तित हो गया है। बिना बानी मन माना, बिना किसी के कहे, बिना वाणी के ही मन ने इसे मान लिया है, मन में वो ज्ञान हो गया है। उड़ा विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाना, और फिर ये आत्मा रूपी हंस जाकर के उस परमात्मा में इस तरह से एकाकार हो गया है। विहंगम पक्षी, आत्मा रूपी जो पक्षी था, वो इस तरह से परमात्मा में मिलकर एकाकार हो गया है, जैसे जल ही जल समाना, जैसे जल में जल मिलकर के एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो गई है। पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, अब तक तो मैंने अंधविश्वास, बाह्य आडंबर किए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहाए उदकी ने नाव, और अब मैं किसी जल में नहीं नहाऊंगा जो बाह्य आडंबर हैं, अब उसमें नहीं उलझूंगा। आपे मैं तब आपा निरखा, जब मैंने अपने आप में देखा, जब अपने आप को ही अंदर खोजा, आपन पे आपा सूझा,
अपने अंदर ही वह आप सूझ गया, वह परमात्मा हृदय में ही मुझे मिल गया। आपे कहत सुनत नहीं अपना। आत्म तत्व से परिचय होने पर ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ पूछा, आपन में आप बूझा, अपने आप में ही वह बूझ गया, अपने आप में ही उसका परिचय हो गया। अपने परिचय लागी तारी, जब अपना परिचय प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान जब हुआ, तो उसके द्वार खुल गए, ताली लग गई। आपन में आप समाना, अपने अंदर ही वो आप समाया हुआ है, आत्म तत्व में ही वह परम तत्व समाया हुआ है। कहे कबीर जे आप विचारे, कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए जो आत्म तत्व का पर विचार करता है तो विचार करने के बाद मिट गया आवन जाना, इस संसार में आना जाना, पुनर्जन्म के बंधन अपने आप ही मिट जाते हैं, छूट जाते हैं। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमी थे, ब्रह्म अग्नि प्रजारी, ससी हर सूर दूर दुरंतर लागी, जोग जुगतारी, उल्टे पवन शट चक्र चक्र शट बेधा, मेर दंड सरपूरा, गगन गरजी मन सुनी समाना, बाजे अनहद तूरा, सुमति शरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी, पद आनंद काल थे छूटे, सुख में सूरति समानी। इससे पहले जो दो पंक्तियां हैं उनकी बात करेंगे। नरहरि सहजे ही जिनि जाना, नरहरि को, प्रभु को सहज रूप में जाना जा सकता है, सहज रह करके ही जाना जा सकता है, सहज साधना से ही जाना जा सकता है। गत फल फूल तर तत तर पल्लव, अंकुर बीज समाना, और इस साधना से फिर गत फल फूल तत तर पल्लव, जब सहज साधना हो जाती है तो सांसारिक विषय वासनाओं के बीज, अंकुर, फूल सब समाप्त हो जाते हैं, और अंकुर बीज नसाना, इस संसार के वृक्ष का जो फल, वास्तविक फल है, वो मिल जाता है, और सांसारिकता के बीज और अंकुर नष्ट हो जाते हैं। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरुगमी थे, और ये प्रकाश जो है ज्ञान का, वो गुरुगमी थे, गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है। और फिर ब्रह्म अग्नि प्रजारी, ब्रह्म की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वह साधक में ज्ञान की अग्नि, ज्ञान का प्रकाश ला देता है। ससी हर सूर दूर दुरंतर, लागी जोग जुरतारी, शशि हर सूर्य और शशि हर सूर दूर दुरंतर, योग सूर्य और चंद्र, इड़ा और पिंगला नाड़ियां जो दूर दूर रहती हैं, लागी जोग जुगतारी, जब योग के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वे दोनों एक हो जाते हैं। शशि सूर, सूर्य और चंद्रमा, हठ योग, ह का अर्थ सूर्य, ठ का मतलब चंद्रमा, तो हठ योग होता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, इड़ा और पिंगला नाड़ियां जब मिल जाती हैं। उल्टे पवन शट चक्र शट बेधा, मेर दंड सर पूरा, जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो मूलाधार स्वाधिष्ठान जैसे 6 चक्रों को पार करती हुई ऊर्ध्वगामी होकर के मेरुदंड सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, और वहाँ पर गगन गरजी मन सुनी समाना, गर्जना होती है आकाश में, और
अनहद नाद वहां पर बजता रहता है। सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुट संगम। स्वामी सुमति से जब सद्बुद्धि से जब इसका विचार करते हैं तो फिर त्रिकुटी में ही उसके साक्षात्कार हो जाते हैं। प्रभु का साक्षात्कार जो है त्रिकुटी में ही हो जाता है। और जब त्रिकुटी में उस स्वामी का दर्शन होता है, पद आनंद काल थे छूटे। काल के बंधन से मनुष्य छूट जाता है और परम पद को प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति करता है। सुख में सूरति समानी, और इस तरह से सुख में आनंद में समा जाता है। सूरति निरति का परिचय करके, सूरति समानी सूरति निरति का परिचय प्राप्त करके आनंद में मनुष्य समा जाता है, आनंद में खो जाता है। नेड़े थे दूरी, दूरी थे नेरा, जिनी जैसा करी जाना। ओलो ठीका चढ़ा बलिंडे, जिनी पिया तिनी माना। उल्टे पवन चक्र शट बेधा, सुन सूरती ले लागी। अमर न मरे, मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बैरागी। अनभय कथा कवन सो कहिए, है कोई चतुर विवेकी। कहे कबीर गुरु दिया पलीता, सो झल बिरले देखी। इससे पहले भी दो पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मन रे मन ही उल्टी समाना। कबीरदास जी कहते हैं साधक का मन उधर्वमुखी होकर के गुरु की कृपा से अब ज्ञान प्राप्त कर गया है। गुरु प्रसाद अकली भई तो को, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से ये अक्ल, ये ज्ञान मिल गया है। नहीं तब था बेगाना, नहीं तो तुम इन सब चीज़ों से अनजान थे, तुम्हें नहीं पता था, तुम भ्रमित थे। नेड़े थे दूरी, दूर थे नेड़े, और इसी भ्रम के कारण जो तुम्हारे नज़दीक था उसे तुम दूर समझ रहे थे, और जो तुम्हारे दूर था वो तुम उसे नज़दीक समझ रहे थे। कहने का मतलब ईश्वर जो तुम्हारे मन में ही था, वह परम सत्ता जो तुम्हारे अंदर ही थी, उसे तुम दूर समझ रहे थे। जिनी जैसा करी जाना, जिसके मन में जैसा भाव था उसने वैसा ही समझा। ओलो ठीका चढ़ा बलिंडे, जिनी पिया तिनी माना। और फिर गुरु की कृपा से मन जो है, मन की जो वृत्तियां हैं वो उधर्वमुखी हो गईं और जाकर के सहस्रार चक्र में उस अमृत का पान किया। और जिनी पिया तिनी माना, जिसने उसका पान किया है वही उसे जान सकता है। उल्टे पवन चक्र शट भेदा, सुनी सूरती ले लागी। और इस तरह से कुंडली शक्ति जब 6 चक्रों को का भेदन करके शून्य में सूरती को लगा लेती है, तब अमर न मरे, मरे नहीं जीवे, तो साधक अमर हो जाता है, न मरता है न जीता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ताही खोजी बैरागी, इसलिए साधक तुम उसी की खोज करो, तुम उसी परम तत्व की खोज करो। कहे अनभे कथा कवन सो कहिए, कोई है कोई चतुर विवेकी। ये कथा जो है वो कही नहीं जा सकती, अपूर्व कथा है, इसका वर्णन किससे किया जाए। ऐसा कोई चतुर और विवेकी है क्या जिसके सामने इस अनंत कथा की बात जो है वो कही जा सके। अनभे कथा कवन सो कहिए, है कोई चतुर विवेकी, ऐसा कोई चतुर और विवेकी, विवेक वाला है जिसे उस परम ब्रह्म की कथा कही जा सके। कहे कबीर गुरु ज्ञान दिया,
दिया पलीता सोझल बिरले देखी। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान की ज्योति से, अलख से प्रभु को पाया। सोझल बिरले देखी, लेकिन प्रभु के दर्शन बिरले ही कर सकते हैं। उस अलख ज्योति के दर्शन बिरले लोग ही कर सकते हैं। कहे कबीर गुरु दिया पलीता, गुरु ने ज्ञान का स्फुरण दे दिया है। सोझल बिरले देखी, लेकिन उस परम ज्योति को हर कोई नहीं देख सकता। इहि तात राम जपूरे प्राणी, बूझो अकथ कहानी। हरि कर भाव होई जा ऊपरी, जागृति नैन बिहानी। डाइन डारे सुनहा डोरा, सयन रहे बहे घेरे। पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, पाजत सबद सब संघेरे। रोहे मृग ससा बन घेरे, पारधि बाण न मेले। सायर जले सकल बन दाझे, मच्छ अहेरा खेले। सोई पंडित जो सो तत् ज्ञाता, जो इहि पधे विचारे। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तेरे मोहितारे। इहि तात राम जपूरे भाई प्राणी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों, तुम इस संसार में राम नाम का स्मरण करो। बूझो अकथ कहानी, और अकथनीय कथा को बूझो, जानो उसे, उसका चिंतन करो। हरि कर भाव होई जा ऊपरी, हरि की कृपा जिसके ऊपर है, जिसके मन में हरि का भाव है, जागृत रहन बैन बिहानी। जो हरि को जानता है और वही भाव मन में रखता है, वह दिन रात जागता रहता है, प्रेम की पीड़ा से आहत रहता है। ऐसे योगी के मार्ग में डायन डारे सुनहरा डोरा। डायन माया रूपी डाकिनी प्रपंच फैला करके सुनहले जाल डालती रहती है। सयंद रहे बन घेरे, और काल रूपी शेर उसके समझ संसार रूपी वन को घेरे रहते हैं। पंच कुटुंबी मिली जूझन लागे, बाजत सबद संघेरे। और ऐसे में विषय वासनाएं जो हैं, आकर्षणों की ध्वनि को सुनकर के मन रूपी मृग जो है उधर भागता है। पारधी बाण न मेले, लेकिन साधक जो है वो बाणों की वर्षा करके उनको नष्ट नहीं करता है। सायर जले सकल बंदाजे, और फिर साधक की साधना से वासना की अग्नि जल जाती है। मच्छ अहेरा खेले, तब योगी रूपी अहेरी निश्चिंत होकर के क्रीड़ा करता है, उसे सांसारिकता नहीं व्यापती। कबीरदास जी कहते हैं, सोई पंडित सो तत्व ज्ञाता। वही पंडित है जो इस तत्व को, इस वास्तविकता को जान लेता है। जो यही पधई विचारे, जो इस पद पर विचार करता है और उस पर आचरण करता है,
कहे कबीर सोई गुरु मेरा। कबीरदास जी कहते हैं वही मेरा सदगुरु है। आप तेरे मुँह तारे, जो स्वयं भी इस संसार रूपी सागर से पार करे और दूसरों को भी इस संसार रूपी सागर से पार लगाए। अवधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी, सबद अतीत अनहद राता, यही विधि तृष्णा खांडी। बन के सन से समुद्र घर किया, मच्छा बसे पहाड़ी। सूई पीवे ब्राह्मण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। खांड बुने कोली में बैठी, खूंटा में गाड़ी। ताने बाने पड़ी अनबासी, सूत कहे बुन गाड़ी। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही। गुरु प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवे जाही। कबीरदास जी कहते हैं हे अवधूत, ज्ञान लहर के उठने पर अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी। साधक ने समाधि लगा ली है। सबद अतीत अनहद राता, अब अनहद नाद से उत्पन्न होने वाला शब्द हो रहा है और यही विधि तृष्णा छाड़ी। मन उसी में, वृत्तियां उसी में रम गई हैं और सांसारिकता को नष्ट कर दिया है। बन के सन से समद घर किया, और इस कारण से संसार रूपी वन में भटकने वाले जो खरगोश थे, चंचल मन था, शून्य समुद्र में उसने अपना घर बना लिया है। मंछा पहाड़ बसे पहाड़ी, और मछली जीवात्मा जो है वो शून्य शिखर पर चली गई है। कुंडली शक्ति जो है वो सहस्रार चक्र पर पहुंच गई है। सुई पीवे ब्राह्मण मतवाला, वहाँ पर प्रभु की भक्ति में मस्त ब्राह्मण अमृत का पान कर रहा है। फल लागा बिन बाड़ी, जहाँ पर बिना खेती किए ही अमूल्य फल लगता है। खांड बुने कोली में बैठी, खूंटा में गाड़ी, और वहीं पर इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जो जुलाहिन है वह कर्म रूपी वस्त्रों का निर्माण कर रही है। ताने बाने पड़ी अनवासी, सूत कहे बुन गाढ़ी, और इस तरह से विविध सुंदर कर्मों का ताना बाना डाल करके वह वस्त्र बना रही है सत्कर्मों के। और कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सुनहो रे संतो, हे संत व्यक्तियों सुनो, अगम ज्ञान पद माही। इस तरह से इस पद में अगम में ज्ञान है। गुरु प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवे जावे। अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु की कृपा से हाथी भी सुई की नोक में से आ जा सकता है, अर्थात असंभव कार्य भी गुरु की कृपा से हो सकता है। हम अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखत कांच भया तन कंचन, पंक्ति में जीवन की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर है जीवन की क्षणभंगुरता। अपने परचे लागी तारी, तारी का क्या अर्थ है? गुरु के ज्ञान रूपी चाबी। ऊप बिना एक तरवर फलिया, यहाँ बिनकर तूर बजाया। पंक्ति में कबीरदास जी के काव्य की किस विशेषता का पता चलता है? तो हम देखते हैं कि ये पंक्ति जो है वो उलटबाज सी है। यहाँ पर उलटबाज सी का परिचय मिलता है हमें। गुरु प्रसादी अकली भइतो को, गुरु की कृपा से ज्ञान चक्षु खुले हैं। इस पंक्ति में
अक्ली का क्या तात्पर्य है? ज्ञान और विवेक से अभिप्राय है। अनभय कथा कवन सो कहिए। अनभय का मतलब, या अनभय शब्द से किसको संबोधित किया है? अनंत परमात्मा को। संयंध रहे बन घेरे, यहाँ पर संयंध का तात्पर्य क्या है? काल रूपी शेर, काल रूपी सिंह। पारधी बाण न मेले, पारधी का तात्पर्य है जीवात्मा। पंच कुटुंबी मिली जूझन लागे, 5 कुटुंबी हैं, काम क्रोध लोभ मोह। मंछा बसे पहाड़ी, पंक्ति में मंछा से कबीरदास जी का तात्पर्य है। तो कबीरदास जी का तात्पर्य है कुंडलिनी शक्ति या मछली रूपी पवित्र आत्मा। कबीरदास जी के अनुसार किसकी कृपा से सुई की नोक से हाथी भी निकल जाता है? तो गुरु की कृपा से सुई की नोक से हाथी भी निकल जाता है। तो आज हमने 1 से 10 तक के पदों का अध्ययन किया है। नमस्कार।